दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, राइट। और 70th का कुछ क्वेश्चन लेके हम लोग देख लेते हैं, दैट इज द लेटेस्ट एग्जामिनेशन और लेटेस्ट टेम्पलेट विथ अस। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें तो 5-5 ऑप्शन आए हैं, बट अब ये 5वां ऑप्शन चला जाएगा, सो दैट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू। द बेस्ट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज प्रोवाइडेड बाई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब आर्थिक विकास। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इट्स नॉट ओनली अबाउट क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट but also qualitative development. That means it's not just about economic output increase but also quality of life of people enhancing. तो उसके लिए कौन सा बेस्ट इंडिकेटर है? सो ग्रोथ इन नेशनल इनकम एट करेंट प्राइजेस, जैसे यूजुअली जीडीपी एट करेंट प्राइजेस का इंडिकेटर है। ग्रोथ इन पर कैपिटा रियल इनकम फ्रॉम ईयर टू ईयर, क्या पूछा? पर कैपिटा रियल इनकम कैसे निकालते हैं पर कैपिटा इनकम? पहले सो जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए तो पता चलेगा कि हर आदमी के पीछे कितना जीडीपी गया। एंड रियल इनकम का मतलब इट इज एडजस्टेड बाय इन्फ्लेशन, सो दैट इज ग्रोथ इन पर कैपिटा रियल इनकम फ्रॉम ईयर टू ईयर। ग्रोथ इन सेविंग रेशियोज, सो सेविंग का मतलब कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ अर्निंग पीपल आर सेविंग इन डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। And next is improvement in balance of payment position. Balance of payment position क्या है कि भाई कई बार ऐसा होता है कि आप अपने दोस्तों का कहीं पार्टी में गए, 10, 20, 50 रुपए आपने अपने दोस्तों पर खर्च किया, आजकल तो ज़्यादा ही करना पड़ता है। अगली पार्टी में किसी दूसरे दोस्त ने आपके ऊपर खर्च किया, तीसरी पार्टी में आप दोनों ने मिलकर किसी तीसरे दोस्त पर खर्च किया, साल के अंत में आपने बैठ के हिसाब किताब लगाया। दैट फॉर पर्सन ए, आउट ऑफ ओवरऑल इंटरैक्शन विथ ईच अदर, दिस इज द अमाउंट पेबल टू हिम, मतलब पर्सन ए का 100 रुपया निकलेगा। पर्सन बी को 80 रुपये देने हैं, ओवरऑल निकला ये। पर्सन सी, सपोज ऐसा आ गया कि उसका 150 रुपया निकलेगा, पर्सन डी 30 रुपए उसको देने पड़ेंगे दूसरे को। ऐसा ही हिसाब होता है हमारा फाइनली। यही अगर देश के स्तर पर हो जाए, एंड इफ इट टेक्स इनटू इंटरैक्शन ऑफ रेजिडेंट विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज हैपनिंग, सो नेट ऑफ दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका इम्प्रूवमेंट होना इज गुड फॉर इकोनॉमी। बट पूछा था कि बेस्ट इंडेक्स पूछा था, ठीक, खाली इंडेक्स नहीं पूछा था, आउट ऑफ ऑल विच इज द बेस्ट इंडेक्स। सो अब and there is none of the above. So out of all, the best index ये आया growth in per capita real income from year to year. अब इसको अगर आपको रियल लाइफ में समझना है तो ये समझिए कि अभी 2 महीने पहले से ये न्यूज़ आनी शुरू हो गई कि इंडिया जापान को पीछे करके दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। सो वी बिकेम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, राइट। 4.1 ट्रिलियन डॉलर को हमने क्रॉस किया। सो वी बिकेम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। फर्स्ट इज अमेरिका विथ अराउंड 30 ट्रिलियन डॉलर, सेकेंड इज चाइना विथ अबाउट 18 ट्रिलियन डॉलर, थर्ड इज जर्मनी विथ 4.5 एंड फोर्थ वी आर विथ 4.15. Japan is also very close, 4.13. But because Japan is on a declining trend, we are on a increasing trend. So it is expected that next 1 or 2 years में हम लोग जर्मनी को भी पीछे कर देंगे और उसके बाद तीसरे पोजीशन में ही कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज चाइना एंड अमेरिका आर वे बिग, आई मीन टू बिग टू कैच अप। बहुत समय लग सकता है उसमें। एनीवेज, सो ये चर्चा खूब चली कि इंडिया 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई। फिर किसी ने एक नया बहस छेड़ा कि बट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पर कैपिटा वी आर आफ्टर 130 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक, उसमें हमारी रैंक कुछ 137, 138 के आसपास आती है। मतलब अगर उसी 4.1 ट्रिलियन डॉलर को अगर हम अपनी आबादी से डिवाइड कर दें, विच इज़ नियर अबाउट 145 करोड़ पीपल,
then it comes a very lesser amount. अब इसका रेलेवेंस क्या है? If you go through the lifestyle of people of respective countries, वहाँ जाके ये पता चल रहा है कि ठीक है, हम चौथी बड़ी इकोनॉमी तो हैं, बट हमारे लोगों का जो लाइफस्टाइल है, जीवन की जो क्वालिटी है, क्या वो उस इकोनॉमी से अच्छी है जिसको हमने अभी अभी पछाड़ा है जापान, या क्या वो उस इकोनॉमी से अच्छी है जिसको हमने एक साल पहले पछाड़ा था, विच इज़ यूके, ब्रिटेन? सो आंसर आता है कि नहीं है। तो फिर आया कि भाई इसके पीछे और क्या हो सकता है, सिंपल सा पैरामीटर। सो जीडीपी पर कैपिटा, दैट मीन्स वट एवर इकोनॉमिक आउटपुट इट इज़, इफ इट इज़ डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन, इट रफली गिव्स आइडिया ऑफ जीडीपी पर कैपिटा। अब जाके मामला ठीक हुआ। जीडीपी पर कैपिटा होते ही इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा कम्स अबाउट $2,700 $2,800। अमेरिका की करीब $85,000 है। चाइना की भी नियर अबाउट 13-14 के आसपास आ रहा है। यहाँ पर जाके अब मामला क्लियर हो रहा है, बिकॉज डिस्पाइट ऑफ वी बीइंग सच अ ह्यूज इकोनॉमी, इट इज़ शेयर्ड बाई 145 करोड़ पीपल। सो ये एक ऐसे घर की बात हो गई जिस घर में 2 लोगों का घर हो और दोनों मिलके मान लीजिए 40,000 रुपये कमाते हो। हस्बैंड वाइफ है, बच्चे नहीं, अभी दोनों मिलके 40,000 कमा रहे, 20-20 हज़ार का पर कैपिटा बैठा। अब एक दूसरे घर की बात करें, कमाई उनकी 50,000 है, बट उस घर में मेंबर है 12, दादाजी, दादी जी, दादाजी के भाई, दादाजी की भाभी, ऐसा होता है ना अपने यहाँ कंबाइंड फैमिली में 12 लोग हैं और कमाई मान लीजिए 50,000 रुपये की। इन 50 पर जब वो 50,000 जब 12 लोगों पर बटेगा तो सबके हिस्से में कितना आ गया? 4,000 रुपये से कुछ ज़्यादा। क्वालिटी ऑफ लाइफ किसकी बेहतर होगी? 40 में जो 2 लोगों का गुजर बसर हो रहा है या 50 में 12 का? ठीक। सो यहाँ पर जाके मामला क्लियर हुआ कि भाई बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज प्रोवाइडेड बाय जीडीपी इन पर कैपिटा रियल इनकम फ्रॉम ईयर टू ईयर। अभी रियल इनकम का कॉन्सेप्ट हम लोग छोड़ देते हैं, वो जब चैप्टर आएगा तो कर लेंगे, बट यहाँ मामला ये है कि जीडीपी पर कैपिटा तो हमने लिया और इसमें ये भी देखा कि भाई इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को हमने हटा के देखा। इन्फ्लेशन के कारण क्या होगा कि हो सकता है कि आपका सैलरी या सैलरी का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा दिखे, बट अगर महंगाई काफ़ी तेज़ है तो वो बढ़ी हुई सैलरी से भी अल्टीमेटली गुड्स एंड सर्विसेज जो आप खरीद पाएंगे वो उतना नहीं हो पाएगा, एंड अल्टीमेटली दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। सो आउट ऑफ ऑल 4 दिस इज़ द बेस्ट वन। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।